उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और हम लोग करेंगे सरलीकरण पर आधारित सवाल। और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से बताया था डिटेल में, और उसमें आपको बताया था कि मैंने जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग निशान होते हैं उसको हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। और बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता फिर से समझ लो। बोर्ड मास का मतलब मैंने बताया था कि आपका ब्रैकेट होता है, इसका मतलब ऑफ यानी कि का, और उसके बाद फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस क्रम से हम इसको सोल्व करते हैं। यानी कि अगर ये इतने सारे साइन आपको एक साथ देखने को मिलते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ को आप पहले सोल्व करोगे ये देखना है। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करना है, देखो डिवाइड पहले आया और मल्टीप्लाई बाद में, तो पहले आप डिवाइड करोगे। डिवाइड है 12 डिवाइड बाई 3, 3 से 12 को भाग करेंगे, 3 चौक 12, और मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही, फिर प्लस में 5 माइनस में 2। उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन खत्म हो गया, अब हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस और माइनस बचा। तो प्लस से पहले हमारा गुणा का साइन आता है, तो पहले इनके बीच में हम गुणा करेंगे। पहले प्लस मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 चौक आपका 16 प्लस 5 माइनस 2। उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे, 16 में 5 प्लस करेंगे आपका 21, 21 में से 2 माइनस करेंगे, और 21 में से 2 माइनस करके आएगा 19। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करो तो उसमें हमेशा बस आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है और इस क्रम का ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, इसको भी हमें सोल्व करना है सिंप्लीफिकेशन से, और सिंप्लीफिकेशन से सोल्व करते हुए हमें ध्यान रखना है यहाँ पर निशान का। देखो यहाँ पर दो ही साइन है, एक साइन आपका मल्टीप्लाई का और एक प्लस का। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है और फिर आपका प्लस आता है, तो पहले हम यहाँ पे गुणा करेंगे इसकी। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपकी भिन्न की, तो हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आपको हो जाएगा 2/3 प्लस 2 1 जा 2 और 3 5 जा 15। अब हमें इसको प्लस करना होगा, लेकिन इसे प्लस करने के लिए पहले आपको इसका डिनोमिनेटर सोल्व करना पड़ेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 15, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। 3 की टेबल में 15 5 बार आया तो 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, और 15 ही कम 15 तो आपका 2 × 1 2 हो जाएगा। 10 to 12/15 आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फाइनली आंसर आपका आएगा 4/5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपका कोई भी हो, लेकिन बोर्ड मास ही आपका लगेगा, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही आपको इसको सोल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 0.75 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 0.5 है, इसको सोल्व करना है। तो बोर्ड मास में पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई, फिर आपका आता है प्लस, और फिर आता है आपका माइनस। तो पहले हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 0.25, 25 चौक का आपका हो जाता है 100, और 100 में 2 के बाद डेसिमल तो 1.00 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 0.5। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 0.75 और प्लस 1.00 को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आएगा 1.75 माइनस 0.5 हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे। देखो माइनस में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब आप डेसिमल को माइनस करते हैं, जैसे कि 1.75 है, इसको माइनस करना है 0.5 से, तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, बाकी डिजिट कहीं भी आए। अब इसको माइनस करेंगे, बाकी जगह को 0 से भर देंगे, ये आपका 5 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 और 1, तो आपका आंसर आएगा 1.25। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बस कुछ भी आपको बोर्ड मास नहीं बोलना है, अगर आप बोर्ड मास भूल गए तो आपकी गलती हो जाएगी। बोर्ड मास का मतलब जैसे कि मैंने बताया, पहले आप ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ का मतलब का है, फिर आप डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, फिर कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी आ गया। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि 18 माइनस 5, फिर आपका यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, फिर प्लस, फिर छोटा ब्रैकेट है, और उसके अंदर है आपका 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में सबसे पहले हम छोटे वाला ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और छोटे ब्रैकेट के अंदर भी हमें बोर्ड मास को अप्लाई करना होगा। तो बाकी क्वेश्चन को नोट करेंगे, 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और माइनस है, तो पहले गुणा आता है और फिर माइनस, तो पहले गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 माइनस 10, स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देंगे और बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस करेंगे, 18 माइनस 5 प्लस 12 माइनस 10 आपको हो जाएगा 2। अब बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 18 माइनस 5 और 2 कितना हो गया 7, 18 में से 7 माइनस करेंगे 11, तो फाइनली आपका आंसर 11 हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम बोर्ड मास लगाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पहले बोर्ड मास को ध्यान देना है, बोर्ड मास के बाद फिर एक एक ब्रैकेट को ओपन करते जाना है और क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है, आपका आंसर आता चला जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लिया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब समझते हो ना, अगर 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 2 की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, प्लस 3 की पावर 2 है, इसका मतलब भी 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा, और अंडर रूट में 49 है। 49 जो होते हैं 7 का वर्ग होता है, सो अंडर रूट 49 की वैल्यू हो जाएगी 7। अब उसके बाद हम पहले प्लस करेंगे, 9 8 आपका 17 हो जाएगा, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू आपका 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए।
अगले सवाल में भी आपको यहाँ पर बोर्ड माइस अप्लाई करना है। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दें कैसे करना है। पहले आपको छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। अगला प्रश्न है, ये भी आप लोग खुद ही सोल्व करोगे। पहले आपको क्या करना है, छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है। छोटा ब्रैकेट सोल्व करके जो भी आएगा 80 में से उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी आएगा फिर 100 में से उसको माइनस करेंगे और उसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ध्यान से, ये पूरा भिन्न है। तो ये आपका 1/4 है, एक साइन यहाँ पे डिवाइड का और एक साइन आपका प्लस का है। तो पहले भाग का साइन आता है फिर प्लस का, पहले इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का नियम क्या है, जब हम भिन्न को डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 है। ये जो भाग वाला निशान है इसको गुणा में बदलकर इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसको यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 2/3। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 की 2 से, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 और नीचे आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। तो आपका हो जाएगा 11/12। फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी सरल करना है और इसमें भी बोर्ड मास ही लगेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आपका 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 1 10/3 हो जाएगा और माइनस 6 1 जा 6 और 1 7, तो ये आपका 7/6 हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लेना, 2 3 6 का, और एलसीएम आपका 6 ही आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे हम 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। 2 3 या 6 तो 5 3 15 हो जाएगा। 3 की टेबल में 6 2 बार आता है तो 3 दूनी 6 10 दूनी 20 हो जाएगा। 6 की टेबल में 6 एक बार आ जाता है तो 7 × 7 हो जाएगा। फिर से बोर्ड मास लगाएंगे, पहले प्लस करेंगे, 15 और 20 आपका 35 माइनस 7 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 6। अगर कट रहा है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है। किससे कटेगा भाई, ये आपका आ गया 28 डिवाइड बाय 6, 2 से कटेगा 14 और 2 3 6, तो कितना हो गया 14/3। लेकिन यहाँ पे कोई आंसर है नहीं ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, ये जो ऊपर आपका अंश है, ये जो ऊपर आपका अंश है 14, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 चौक कितना हो गया आपका 12, बचे 2। तो ये जो आपका भागफल आया इसको आगे लिखते हैं, 4 सही शेषफल को ऊपर, 4 सही 2/3। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका आंसर इसका क्या आया। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे लगा है मोड, तो इस मोड का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू है, मोड के ऐसे सीधी लाइनें हैं, तो ये प्लस में हो जाता है। तो -5 जो है वो आपका प्लस का 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब आपको पता है पहले प्लस करो फिर जो है इसको माइनस, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या हुआ। तो अगर आपको 100+ सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको करके ही जाने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, एक से एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपकी कभी गलती नहीं होगी, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा।